Good day, students. This is Biology Class 8, Unit number 4, Cells and Tissues, online lecture number 2. And today's topic is cytoplasm, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus. But before starting today's lecture, let us recall the previous lecture in which we discussed about some cellular structures as well as its function. We discussed about the cell wall and the plasma membrane. So let us start from cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm basically it is a gel-like substance and it is aqueous in nature. So it is like a semi-liquid substance present inside the cell. It is present from the nuclear membrane to the cell membrane. साइटोप्लाज्म हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि मेनली पानी से बना हुआ है और ये सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द और सेल मेम्ब्रेन के अंदर. If we look at the composition of the cytoplasm, there are two parts, the soluble part and the insoluble part. The soluble part is that it contains all the fundamental biochemicals of life and it is made up of 70% of water. आपके पास दो पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, एक को सॉल्युबल पार्ट कहा जाता है, दूसरे को इनसॉल्युबल पार्ट कहा जाता है. सॉल्युबल पार्ट में 70% आपके पास पानी होता है और इसको हम कॉमनली साइटोसोल कहते हैं. सो इट इज़ कॉमनली नोन एज साइटोसोल एंड इट हैज़ ऑल द केमिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. Also we have another part that is insoluble, and the insoluble part is basically the organelles of the cell that are present in the cytoplasm. So cytoplasm आपके पास जगह प्रोवाइड करता है organelles के लिए ताकि वो वहाँ पे अपनी अपनी जगहों पे रहें सेल के अंदर और अपना फंक्शंस परफॉर्म करते रहें. जबकि जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वो 70% पानी से बना होता है और उसमें आपके पास तमाम केमिकल्स मौजूद होते हैं जो किसी भी सेल की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. If you look at your book page number 73, topic cytoplasm, let us read. Cytoplasm is an aqueous substance containing a variety of cell organelles and other substances such as insoluble waste or storage product. It is present between the cell membrane and nuclear membrane. It has two parts, that is soluble and insoluble. The soluble part is about 70% of water and forms a solution which contains all the fundamental bioelements of life. The insoluble parts of the cytoplasm consist of organelles. Cytoplasm provides chemical, site and condition for various biochemical activities. So let us discuss the function of cytoplasm. The first function is that it is a living part of the cell. ये आपके पास लिविंग पार्ट कहलाया जाता है सेल का क्योंकि इसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं. वो तमाम रिएक्शंस जो कि एक सेल को ज़िंदा रखते हैं वो आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं और उसके जो इनसॉल्युबल पार्ट है जो सॉल्युबल पार्ट है जो वाटर रीजन है उसमें आपके पास वो सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं. इसके अलावा सेकेंड आपके पास फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, सेम जैसे मैंने आपको कहा जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उस सब के लिए आपके पास रिएक्शन के लिए जगह प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. और साइटोप्लाज्म आपके लिए एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे ऑर्गेनेल्स जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हों. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, येलो कलर में आपके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, रेड कलर का न्यूक्लियस एंड द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्म एंड इट इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो इट हैज़ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड इन इट. So that was all about the cytoplasm. Now moving on towards another topic that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum का अगर आप स्ट्रक्चर देखें सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. ये आपके पास मेम्ब्रेन्स होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स होते हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होते हैं और ये आपके पास शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन मेम्ब्रेन्स में आपके पास इनक्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप सिस्टर्ने कहते हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये आपके पास एक सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल.
सो डिफरेंट मटेरियल्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. Where it is present now, endoplasmic reticulum is present adjacent to the nucleus. ये आपके पास न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब मौजूद होता है और न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना हो साइटोप्लाज्म की तरफ या साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना हो न्यूक्लियस की तरफ, it helps in it. So it has also like different types of endoplasmic reticulum present inside a cell. We will discuss its type. So there are two types of endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. As you can see in the diagram, the SER or the smooth endoplasmic reticulum is closer towards the nucleus and थोड़ा सा आप जब दूर जाते हो तो आपके पास डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे एंड वो आपके पास रफ endoplasmic reticulum है. Now let us discuss both the types. So first of all we have smooth endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum commonly known as SER. इसका स्ट्रक्चर कैसा है? It is non-granular. Non-granular का क्या मतलब है? Non-granular means that it does not contain any grain-like structures. And those grain-like structures are basically ribosomes. What are ribosomes now? Ribosomes are organelles that make up proteins inside the cell. They are like separate organelles and they are present in different sites. One site is that of the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके पास अक्सर राइबोसोम मौजूद होते हैं और जिस पे मौजूद नहीं होते उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ऑरेंज आपके पास कलर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. नाउ इट हैज़ अ common function that it transport materials, but along with that it has a very specific function that is of lipid formation or fat molecule formation. Smooth endoplasmic reticulum transportation of material के साथ साथ lipid formation में भी help out करता है. lipids क्या है? lipids आपके पास fat molecules हैं जो कि different body functions के लिए ज़रूरी होते हैं. Now if you look at the rough endoplasmic reticulum or simply RER, the structure is granular. ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर मौजूद होते हैं विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, जो कि आपके पास राइबोसोम्स की प्रेजेंस को मेंशन करते हैं. ठीक है. सो अगर राइबोसोम्स अटैच हैं दैट मीन्स इट्स सरफेस विल अपेयर रफ. ठीक है, ये रफ आपके पास अपेयर होंगे, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसके भी आपके पास फंक्शंस हैं. कॉमन फंक्शंस तो आपको पता है दैट इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. ठीक है, बट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट it helps in the protein formation. As you can see that there are ribosomes attached to it, that is why it helps in the process of formation of proteins. So ribosomes are the organelles that are responsible for the production of proteins, and if they are attached to the endoplasmic reticulum, that means that that endoplasmic reticulum will also help in the formation of proteins. So smooth endoplasmic reticulum function है lipid formation along with the transportation of material, and rough endoplasmic reticulum function is to produce proteins along with the transportation of material. Now we will read it from the book, page number 74. Endoplasmic reticulum. It is a system of membrane found throughout the cell. The cell membranes form a series of sheets which encloses flattened sacs called cisternae. Their main function is to transport material. Endoplasmic reticulum is of two types. Smooth endoplasmic reticulum, SER. It is non-granular as the ribosomes are not attached to its surface. It plays an important role in lipid formation and transportation of material. Now the rough endoplasmic reticulum or RER. It is granular because ribosomes are attached to it. It is involved in the protein synthesis. Its function is to transport material from inside nucleus to cytoplasm and vice versa. Okay, now we will discuss about another cellular structure that is Golgi apparatus. It is also known as Golgi complex or Golgi body. Now Golgi apparatus आपके पास डिस्कवर हुआ था by Camillo Golgi
इसलिए इसका नाम भी गोल्जी अपरेटस रखा गया है। ये एक साइंटिस्ट थे जो कि नोबेल प्राइज़ विनर, इन्होंने ये आपके पास नोबेल प्राइज़ विनर है और इन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं। इसीलिए ये जो आपके पास अपरेटस है इसको नाम दिया गया गोल्जी अपरेटस का। Let us discuss the structure of Golgi apparatus. It is also a flattened sheet-like structure, membranous sheet-like structure, and they are stacked together. ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं जिस तरह आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर था। सेम इनमें भी आपको फ्लैटेंड शीट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सैक इनक्लोज्ड होंगे और उन इनक्लोज सैक्स को हम सिस्टर्ने ही कहेंगे, सेम एज it was present in the endoplasmic reticulum. ठीक है, but there is difference between the function of the Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum. The function of the Golgi apparatus is to store the secretion. It is like a storage unit. So ये आपके पास सेल के तमाम मटेरियल्स जो कि एक सेल सिक्रीट करता है, डिफरेंट मटेरियल्स, उसको थोड़े टाइम के लिए अपने पास स्टोर करता है, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को उनके टारगेट साइट तक लेके जाता है। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ कोरियर सर्विस ऑफ द सेल। जिस तरह आपके कोरियर सर्विस होते हैं वो आपके पार्सल्स को पैक करते हैं थोड़े टाइम के लिए और फिर उनको जो एड्रेसेस होते हैं परमानेंट उनकी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, सेम इज़ द केस विद द गोल्जी अपरेटस। इसके 3 मेन फंक्शन हैं। एक तो सबसे पहले ये इट विल स्टोर द सिक्रीशंस, देन it will convert those secretions into its final products if it requires, and then at the last it will package those products and it will deliver it into the target site inside the cell or outside the cell if it is required outside the cell or if it is required inside the cell. अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर चाहिए तो ये उस मटेरियल को उस जगह तक पहुंचाएगा। इसीलिए if you look at its structure you will find the transport vesicle. The transport vesicle basically transport the stored substances or the secretion to its target sites. So if I summarize it, कि गोल्जी अपरेटस आपके पास एक ऑर्गेनेली है जो कि शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपके पास मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन से बनी है और ये सिक्रीशंस को स्टोर करती है और इसके साथ साथ स्टोरेज के साथ साथ ये उन सिक्रीशंस को अपने टारगेट साइट तक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाती है। इज दैट क्लियर टू यू? लेट अस रीड इट फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 74. Golgi apparatus. It is a set of flattened sacs, cisternae, which are stacked together. It is named after its discoverer, Camille Golgi. Its function is to store the secretion, convert them into finished products, and pack them into small rounded sacs called Golgi vesicles. These sacs are kept in cell for transported to exterior in the form of secretions. Plant cells have large number of sacs in their Golgi apparatuses. Now the question may comes in your mind that why the plant cells have more Golgi stacks or layers while the animal cells do not have it. So the answer is that plants secrete cellulose for the production of the cell wall. So that is why for the production of cellulose it needs to store the secretion or the cellulose inside the Golgi apparatus. That is why जो plant cells होते हैं उनके पास लार्जर नंबर ऑफ स्टैक होता है, मतलब उनके मेम्ब्रेन की शीट ज़्यादा होती है, जबकि एनिमल सेल में जो गोल्जी अपरेटस होता है उनमें आपके पास नंबर ऑफ स्टैक कम होता है। Let us watch a video of endoplasmic reticulum for better understanding. Endoplasmic reticulum, ER. The endoplasmic reticulum, ER, is a large network of membrane-bound tubes and sheets enclosing fluid-filled lumen or cisternal space. It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicles. The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are 2 types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum, RER, and smooth endoplasmic reticulum, SER. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface
for synthesizing proteins. The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of protein synthesis. The synthesized proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. So that was all about today's topic. Hope you understand it and have a good day. Thank you so much for listening.